अच्छा, दूसरा ये बताइएगा ज़रा अली ज़फ़र साहब, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि जिस तरह अलीमा खान साहिबा ने भी इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, उन्होंने कहा कि जी पार्टी हमसे राब्ता ही नहीं रखती, ये अलीमा साहिबा की स्टेटमेंट आना। फिर दूसरा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी पार्टी के चेयरमैन को पता होनी चाहिए, उनको नहीं पता होती। बहुत से अहकामात ऐसे होते हैं जो कि बैरिस्टर गौहर तक होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। कभी अलीमा खान साहिबा के थ्रू पैगाम बाहर आ जाए, किसी और के थ्रू। तो आपकी पार्टी में आपको नहीं लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट अब हो जाती है, या एक किस्म की बदमज़गी कह लें कि एक मतलब जिसका एक रूल होता है उसके मुताबिक ये चीज़ अगर नहीं चल रही होती तो पार्टी के जो चेयरमैन हैं, बहरहाल उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, उनकी बहन का एक किरदार होगा नो डाउट। बुशरा बीबी ने जिस तरह लीड किया, फिर जो आप लोगों की दो तरह की राय थी पार्टी की वो बाहर आई, फिर आपके मुखालिफिन को मौका मिलता है, नाक़िदीन को मौका मिलता है खुलकर तनकीद करने का। देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूँ कि जो इस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के जो मेन लीडर हैं और वन एंड ओनली लीडर वो हैं इमरान खान। वही बानी चेयरमैन है और प्रैक्टिकली वही चेयरमैन है इस पार्टी के। लोग भी उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हैं। उनके अलावा कोई हमारी पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं जिसको लोग फॉलो करते हैं या जिसको वो लोग जो हैं वो सुनने आएंगे या उनकी बात मानेंगे। तो वो जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी वाज़ेह है और वो एक ही शख्स से चेन ऑफ कमांड आती है। अब जो यानी उनके नीचे जो भी वो डमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो चेन ऑफ कमांड जब जिस तरह मैसेजेस आते हैं, वो चूंकि जेल में हैं, उनको कभी मिलने दिया जाता है इमरान खान साहब को, कभी नहीं मिलने दिया जाता है, कभी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दिया जाता है, कभी उनको बात काट दी जाती है, या उनको जो मैसेज आते हैं वो फिर सेकंड या थर्ड लोगों के थ्रू आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो चेन ऑफ कमांड है वो बार बार टूट जाता है और वो उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है और कोई वजह नहीं है। उस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं। खान साहब ने अब कहा है कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें और हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज बेहतर करेंगे अब। लेकिन एक बात जरूर है, और वो मेरा ख्याल है वो छुपी हुई बात नहीं है, वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ राय होती हैं और मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स भी होती हैं। पीटीआई में भी मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ इशूज हैं। लेकिन जब एक बार इमरान खान साहब ने कह दिया था कि मैं 24 को हमने करनी है ये टेस्ट, तो मेरा ख्याल है उसके बाद मेरी नज़र में तो जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए थे। अब वो शायद कुछ दोबारा आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि माजी में जो कुछ हुआ उसको आप अब इग्नोर करें और मुस्तकबिल की तरफ। ठीक है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अभी ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा भाई मेरे साथ मौजूद थे। अच्छा, वो तनकीद भी करते हैं तो बड़ी नपी तुली से तनकीद करते हैं, बड़ी महज़्ज़ब सी शख्सियत हैं, आप उनको बेहतर समझते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात अभी बोली प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये पीटीआई वालों को पेशकश की कि वो राब्ते में अगर रहें तो किरदार अदा किया जा सकता है मामला को हल करने के लिए, लेकिन वो राब्ते में मुस्तकिल रहते नहीं हैं। तो मैंने इसकी वजाहत उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि अक्सर बंद कमरों में जो बात होती है पीटीआई वालों से, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे अभी ब्रेक से पहले कि बंद कमरों में जो पीटीआई वालों से बात होती है 15 मिनट के बाद हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, हमारी मिट्टी पलीत करना शुरू कर दी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये उनके अल्फाज हैं, मैं कोट कर रही हूँ एज इट इज़। तो उन्होंने कहा 15 मिनट के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस पर आप अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें कि ऐसा आपकी पार्टी की जानिब से क्यों होता है? देखिए, ये बात उन्होंने जो आपको कहा कि बंद कमरों में उन्होंने की है, वो मेरे से भी बात की है उन्होंने। ठीक है। और उन्होंने शिकायत भी की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिकायत की आपसे? यही शिकायत की उन्होंने कि कई बार आप जब बात करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद फिर आपकी सोशल मीडिया जो है वो हमारे खिलाफ शुरू हो जाती है। तो वो जो बात है वो फिर उधर ही रह जाती है और उसको हम आगे नहीं चल सकती। हमारी जो रिलेशनशिप है, जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो उन्होंने ये शिकायत की थी मेरे से, तो मैंने उनको यही जवाब दिया मैं आपको देने लगा हूँ। जी जी। और वो ये था कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन बहुत पैदा करती है और उसमें हर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला है या यूज करने वाला है, जिसके पास कंट्रोल है, वो एक तरह आजाद रिपोर्टर है। अब आप तो जब रिपोर्टिंग करती हैं, आप तो बड़ा सोच समझ के पहले रिसर्च करती हैं, रिसर्च करने के बाद आप सवाल पूछती हैं, आपको
कुछ पता भी होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको तरीकेकार निकालना कि पता है किस तरह लोगों से निकालना है, किस तरह उनको सवाल पूछ के जवाब लेने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।